बीटीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं लवदी बडियाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए हुए रवाना। 18 दिन बाद एक बार फिर हुई मणिपुर में हिंसा। रेसलिंग फेडरेशन के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने नार्को टेस्ट की चुनौती को किया स्वीकार। कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक विधानसभा का किया शुद्धिकरण। अब खबरें विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पापुआ न्यू गिनी से 2 दिन के ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए रवाना हो चुके हैं। बता दें कि वहां पीएम की मुलाकात ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज से होगी। पीएम मोदी सिडनी के ओलंपिक पार्क में 20,000 से ज्यादा भारतीय मूल के लोगों को भी संबोधित करेंगे। मोदी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लोगों को सैकड़ों गाड़ियों और प्राइवेट चार्टर से लाया जा रहा है, जिसे मोदी एयरवेज नाम दिया गया है। पीएम मोदी के शुरुआती शेड्यूल के मुताबिक उन्हें ऑस्ट्रेलिया क्वाड की बैठक के लिए जाना था। हालांकि अमेरिका में चल रही कर्ज की समस्या के कारण बैठक को G7 समिट के दौरान जापान में ही कर लिया गया था। बता दें कि इसके बावजूद भी पीएम ने ऑस्ट्रेलिया का दौरा रद्द नहीं किया। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर वो प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों पर बात करेंगे। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में उनकी मौजूदगी में हैरिस पार्क के इलाके का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया जाएगा। कश्मीर के श्रीनगर में G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग शुरू हो गई है। बैठक में चीन समेत 5 देश शामिल नहीं हो रहे। इनमें चीन के अतिरिक्त सऊदी अरब, तुर्की, इंडोनेशिया और इजिप्ट शामिल हैं। हालांकि समिट के लिए अन्य विदेशी डेलीगेट्स श्रीनगर पहुंच चुके हैं। बता दें कि एयरपोर्ट पर पारंपरिक वेशभूषा में कश्मीरी युवतियों ने विदेशी डेलीगेट्स का स्वागत किया। मीटिंग शुरू होने से पहले G20 इंडियन प्रेसिडेंसी के चीफ कोऑर्डिनेटर हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि इस मीटिंग में शामिल होने वाले डेलीगेट्स यहां आकर देख सकेंगे कि धरती पर स्वर्ग कैसा होता है। आपको बता दें कि टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की यह मीटिंग 22 से 24 मई के बीच होगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीर के युवाओं को पूरा भरोसा है कि इस मीटिंग के बाद कश्मीर में फॉरेन टूरिस्ट की तादाद काफी तेजी से बढ़ेगी। मणिपुर में 18 दिन बाद एक बार फिर हिंसा हुई है। राजधानी इम्फाल के न्यू लंबुलेन इलाके में सोमवार को उपद्रवियों ने कुछ खाली पड़े घरों में आग लगा दी। हिंसा को देखते हुए सरकार ने इलाके में सेना तैनात कर दी है। प्रशासन ने इन इलाकों में कर्फ्यू भी लगा दिया है। साथ ही 26 मई तक इंटरनेट भी बैन कर दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुबह 10 बजे एक लोकल मार्केट में जगह को लेकर मैतेई और कुर्की समुदाय के बीच झगड़ा हुआ, जिसके बाद उपद्रवियों ने कुछ घरों में आग लगा दी। स्थिति पर नियंत्रण के लिए पैरामिलिट्री फोर्स और सेना को बुलाया गया। वहीं पुलिस ने आगजनी के 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है और उनसे 2 हथियार भी बरामद किए हैं। बता दें कि 17 मई को मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई थी। कोर्ट ने राज्य सरकार को हिंसा प्रभावित लोगों को दी जा रही राहत, सुरक्षा, पुनर्वास पर नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। बता दें कि गर्मी की छुट्टियां खत्म होने के बाद जुलाई में कोर्ट एक बार फिर इस मामले की सुनवाई करेगा। भाजपा सांसद और रेसलिंग फेडरेशन के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की नार्को टेस्ट की चुनौती को रेसलर्स ने स्वीकार कर लिया है। बजरंग पूनिया ने कहा कि हम सभी किसी भी टेस्ट के लिए तैयार हैं, लेकिन इसे सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराया जाए। नार्को टेस्ट लाइव हो ताकि सवाल और जवाबों को पूरा देश सुन सके। बता दें कि बृजभूषण ने रविवार को कहा था कि मैं अपना नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफी टेस्ट और लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने के लिए तैयार हूं, मगर मेरी शर्त है कि मेरे साथ ही विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया का भी ये टेस्ट हो और वो मीडिया बुलाकर इसका ऐलान करे। काबिले गौर है कि रेसलर्स पिछले 30 दिनों से जंतर मंतर पर बृजभूषण सिंह के खिलाफ जांच और गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं।
आरबीआई ने 19 मई को 2000 रुपए के नोट बंद करने का ऐलान किया था और 30 सितंबर तक ऐसे नोट बैंकों में बदलने या अकाउंट में जमा करने को कहा था। आपको बता दें कि 2000 के नोट बदलने की प्रक्रिया मंगलवार से देश के सभी बैंकों में शुरू हो जाएगी। ऐलान के लिए 3 दिन बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि लोग नोट बदलने के लिए बैंकों में भीड़ ना लगाएं। हमने 4 महीने का समय दिया है, आप आराम से नोट बदलिए, लेकिन समय सीमा को गंभीरता से लीजिए। गवर्नर ने यह भी कहा कि 30 सितंबर की डेडलाइन के बाद भी 2000 के नोट लीगल रहेंगे। आरबीआई ने सोमवार को एक और गाइडलाइन जारी की है। इसमें बैंकों से कहा गया है कि गर्मी को देखते हुए वो लोगों के लिए छायेदार जगह और पानी का इंतजाम करें। कितने नोट बदले गए, कितने जमा किए गए, इसका भी रोजाना हिसाब रखा जाए। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने आगे कहा कि जो भी परेशानी आएगी उसे हम दूर करेंगे। हम भी बैंकों के जरिए इस प्रक्रिया पर नजर रखेंगे। चिंता वाली कोई बात नहीं। स्टेट बैंक ने 2000 का नोट बदलने के लिए गाइडलाइन भी जारी की है। बता दें कि नोट बदलने के लिए किसी आईडी की जरूरत नहीं होगी। स्टेट बैंक ने नोटिफिकेशन इसलिए जारी किया क्योंकि सोशल मीडिया पर नोट बदलने को लेकर अलग अलग जानकारियां दी जा रही थी। कांग्रेस पार्टी ने सोमवार को कर्नाटक विधानसभा का शुद्धिकरण किया। पार्टी नेताओं ने विधानसभा भवन में गंगाजल और गौमूत्र छिड़का और हवन पूजन के बाद हनुमान चालीसा का पाठ किया। कांग्रेस का कहना था कि भाजपा ने विधानसभा को अपने भ्रष्टाचार से दूषित कर दिया था। बता दें कि चुनाव से पहले कांग्रेस ने बीजेपी की डबल इंजन सरकार को ट्रबल इंजन सरकार बताया था। 5 मई को कर्नाटक कांग्रेस ने भ्रष्टाचार रेड कार्ड जारी किया था, जिसमें सत्तारूढ़ भाजपा सरकार के घोटालों को बताया गया था। तब विपक्ष में बैठी कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि भाजपा सरकार ने सत्ता में रहते हुए 1.50 लाख करोड़ रुपए लूटे, जिसमें मुख्यमंत्री का रेट 2500 करोड़ और एक मंत्री पद का रेट 500 करोड़ रुपए था। 2 मई को कांग्रेस ने कर्नाटक चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया था, जिसमें पीएफआई और बजरंग दल जैसे संगठनों पर प्रतिबंध लगाने का वादा किया गया था। इसके बाद बजरंग दल और भाजपा ने इसके विरोध में प्रदर्शन किया था। 2 मई को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के विजयनगर में कहा था कि ये देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी को प्रभु श्री राम से भी तकलीफ होती थी और अब जय बजरंग बली बोलने वालों से भी तकलीफ हो रही है। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा को 1 महीने का समय बाकी है। ऐसे में गुजरात में आतंकी गतिविधियों की आशंका के चलते राज्य की सुरक्षा एजेंसी ने गुप्त अभियान चलाया है। बता दें कि अहमदाबाद के नारौल इलाके से 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। ऑपरेशन इतना गुप्त रखा है कि अहमदाबाद की स्थानीय पुलिस या अन्य एजेंसियों को इसकी भनक तक नहीं है। सूत्रों का कहना है कि खुफिया इनपुट के बाद 3 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। बता दें कि इनपुट में इन लोगों का बांग्लादेश और पाकिस्तान से कनेक्शन सामने आया है। सुरक्षा एजेंसियां पिछले कुछ समय से नारौल और चंदोला के आसपास अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशियों पर नजर रख रही है। इस ऑपरेशन में स्थानीय पुलिस या अहमदाबाद की अन्य एजेंसियों की भी मदद नहीं ली गई है। जिन 3 शख्सों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, उनका बांग्लादेश और पाकिस्तान से संपर्क माना जा रहा है। फिलहाल एजेंसी तीनों के घर और करीबियों से पूछताछ कर रही है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। ऐसे में वीवीआईपी नेताओं के दौरे को लेकर गुजरात के अलावा केंद्रीय एजेंसियां भी अलर्ट पर थी। शनिवार को अमित शाह के अहमदाबाद दौरे से पहले सुरक्षा एजेंसियों ने 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के मुख्य आरोपी जग्गू भगवानपुरिया को पंजाब पुलिस के अमृतसर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में सुनवाई के बाद गैंगस्टर जग्गू को 7 दिनों के लिए स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल के सुपुर्द कर दिया गया है। अब अगले 7 दिन पुलिस जग्गू से एक नशा तस्करी के मामले में पूछताछ करेगी। दरअसल एसएसओसी ने कुछ दिन पहले 17 मई को जग्गू के 2 साथियों को नशीले पदार्थों व ड्रग मनी के साथ गिरफ्तार किया था। आरोपियों से फॉर्च्यूनर कार भी जब्त की गई थी। आरोपी यहां हेरोइन की डील करने के लिए पहुंचे थे।
टीम ने सूचना के आधार पर घेराबंदी कर आरोपियों को पकड़ा। एसएसओ की टीम ने जब हरपाल व रॉबिन से पूछताछ शुरू की तो उनमें जग्गू का नाम सामने आया। मिली जानकारी के अनुसार दोनों ही आरोपी जग्गू के लिए काम करते थे और उसी के इशारों पर डिलीवरी व पैसों की कलेक्शन किया करते थे। एसएसओसी ने जग्गू को कोर्ट में पेश करके 14 दिन के रिमांड की मांग की थी, लेकिन दोनों पक्षों की बातचीत सुनने के बाद जग्गू को 29 मई तक पुलिस रिमांड में रखा गया है। इस दौरान जग्गू से इस मामले में पूछताछ के अलावा फिरौती मामलों में भी पूछताछ की जाएगी। आज के बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें BTV। बी पॉजिटिव, बी योरसेल्फ।